महाप्रभु आए, नित्यानंद प्रभु आए, अद्वैताचार्य प्रभु आए, रूप सनातन गोस्वामीगण आए और गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद जिन्होंने श्री राधा रमन लाल को प्रकट किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद यहाँ पे आए, दीर्घ समय रहे, भजन किए और संकेत लाल का सेवा प्रतिष्ठा की। बोलो संकेत और संकेत कुंज के संबंध में राधा का सुधा रिधि में, गोविंद लीलामृत में, कृष्ण भावनामृत में बहुत विस्तार रूप से वर्णन है। एक साधारण शब्द से एक बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर बताया। जय जय श्री राधे हरि बोल। सब प्रसाद के लिए चलिए, चलिए प्रसाद के लिए जाना है, प्रसाद के लिए जाना है, रुकना है। ये आपका कथा करनी तो प्रसाद के लिए कुछ तो प्रेस होगा। मैं बहुत अच्छे से करना चाहिए, प्रेस करोगे तभी क्या करें, बोले हाँ बस बस सब गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गम कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपानु के गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री संकेत वन श्री संकेत विहारी, उनके सेवकगण, कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। हमारा बड़ा सौभाग्य, हम श्री हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ये श्री बरसाना धाम को यात्रा करते करते जो उन्हीं की कृपा से निर्विघ्न हमारा यात्रा हो रहा है और ये स्थान पर उपस्थित हुए हैं। और ये स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा प्रभु जी के मुखारविंद से जो स्वयं ब्रजवासी हैं
कितना सुंदर रूप में उन्होंने कथा सुनाया। ऐसा लगता है कि बंगाली है, ऐसा सुंदर हिंदी बोला। हाँ, उर्दू भी बोल दिया, इशारा, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो। सुत मैंने बेटा, दारा मैंने स्त्री, और लक्ष्मी का अर्थ है धन, वैभव, ऐश्वर्य। संसार सारा उसी के पीछे भागता है, सारे संसार जो है उसी में रचा बचा है, उसी में रमा हुआ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, ये तीनों भी अगर मिल जाए, तीनों मिलते नहीं किसी को, लेकिन अगर तीनों भी मिल जाए किसी को तो बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे पापी को भी हो, ये तो पापी से पापी व्यक्ति को भी हो जाता है। पाप कर रहा है व्यक्ति, उसको भी बेटा हो जाता है, उसको भी बहू हो जाती है, उसको भी पैसा हो जाता है। लेकिन अर्थात इसलिए दुर्लभ वस्तु नहीं है। ये वस्तु कैसी है? ये वस्तु सुलभ है। तो दुर्लभ क्या है? आज क्या क्या दुर्लभ लगता है आपको? संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करना दुर्लभ है क्या? है? अरे घर बैठ के मोबाइल में, अमेज़न में कुछ भी बोल दो, घर ही आ जाएगा। क्या दुर्लभ है? हाँ, एक वस्तु दुर्लभ है, वो है संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। भक्तों का दर्शन हो जाना, संतों का दर्शन हो जाना, विशेषकर ब्रजवासियों का दर्शन हो जाना। ब्रजवासी, एक प्रकार के ब्रजवासी तो वो हैं जिनका यहाँ पर जन्म हो गया। लेकिन जो मूल जो ब्रजवासी है, जो वास्तव ब्रजवासी है, वो कौन है? वो वास्तव ब्रजवासी वे लोग हैं जिन्होंने संसार का सब और से मुख मोड़ करके और उन्होंने अपने हृदय को श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में प्रस्तुत किया। जिनके हृदय को छोड़ करके श्री राधा कृष्ण युगल एक क्षण के लिए भी नहीं जाते हैं, जिनका हृदय ही वृंदावन है और उस श्री वृंदावन धाम में राधा कृष्ण नित्य सनातन अपने युगल लीला करते हैं, वे कौन है? वे वास्तव ब्रजवासी। हाँ, जन्म नहीं होने पर भी देखने में आएगा कि जन्म कहीं कहीं हो गया। हाँ, लेकिन जन्म की महिमा नहीं। महिमा किसकी है? महिमा है अपने हृदय को श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा में प्रस्तुत करना, इसकी महिमा है। हमने अभी जो सुंदर कीर्तन किया श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा जो रचित जो कीर्तन है, वो कीर्तन क्या है? वो कीर्तन है सिद्धि अभिलाष, सिद्धि की अभिलाषा है। ठीक है ना? सिद्धि की अभिलाषा, क्योंकि भक्ति का तारतम्य है। हाँ, प्रारंभ में साधन, साधन कैसा? श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के जैसा साधन। हाँ, जो राजा का बेटा है, पिताजी और ताऊजी दोनों राजा है और एक ही बेटा है दोनों को, लेकिन वो राज्य और वो धन, वो ऐश्वर्य, वहां मन नहीं है, उसमें मन नहीं है। मन कहाँ है? मन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय कैसे प्राप्त हो? हाँ, कैसे प्राप्त हो? कैसे प्राप्त हो? धन को तो, धन के प्रति तो शास्त्र में कहा कि त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? कोई ये नहीं बड़ा हो इतना बड़ा त्याग किया हमने, इतना बड़ा चीज से उनको छोड़ा। तो कहा कि मलवत, मलवत, जैसे मल को साधारण लोग जो है सुबह मल त्यागते हैं और देखते भी नहीं, उसको फ्लश कर देते हैं, देखना भी नहीं चाहते, है ना? मलवत, कोई महिमा नहीं है। थू 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 थू, हाँ, थू, हम देखना भी नहीं चाहते, व्यवहार करने की बात तो दूर है। हाँ, इस प्रकार से उन्होंने
मलबत जो है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी ने तैयार किया। मां ने विचार किया एक ही लड़का है, चला जाएगा, है ना, तो इसके पैर में जंजीर बांध दो। जंजीर से बंध जाएगा, फिर कैसे जाएगा? तो जंजीर कैसे बांधी? एक अप्सरा जैसी। मेरा गुरुजी कहते थे, श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि पत्नी कैसी है? तो कह रहे अप्सरा से भी सुंदर। घर में ऐश्वर्य कैसा है? इंद्र के जैसा ऐश्वर्य। उसके युवा अवस्था में लड़का के अगर चेन बांधनी है तो क्या करो? शादी कर दी। और शादी कर दी तब भी घर में मन नहीं है। मन चैतन्य महाप्रभु के चरणों। हाँ? तब मां कहने लगी अपने पति से, अरे ये भाग जाएगा, इसके क्या करो? ये हाथी बांधने वाली जो चेन है उससे बांध करके इसको खूंटा से बांधो। पिता समझाने लगे, अरे जिसको अप्सरा जैसी सुंदर जो पत्नी है उसका जो चेन है वो नहीं जिसको रोक पाया, जिसको इंद्र के जैसे जो ऐश्वर्य है वो नहीं रोक पाया। ये तुम्हारी जो चेन है और खूंटा है ये तुम्हें ये रोकने वाला नहीं है। और वही राजा का बेटा श्री राधा कुंड में आकर के श्रीमद नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके और महाप्रभु को आश्रय करके और महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, श्रीमद नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो गोस्वामियों को आदेश दिया, जाओ ब्रज में जाओ, जितनी मंजरियां हैं उनको यहां भेज दिया। ललिता विशाखों को अपने पास रख लिया, मंजरियों को यहां भेज दिया और आदेश दिया भजन का श्रेष्ठ आचरण। तो साधन कर रहे हैं, उनको साधन की अवस्था नहीं, उनको साधन की आवश्यकता नहीं, वो सिद्धि में सिद्ध अवस्था में सिद्ध है, लेकिन साधन कर रहे हैं। कैसा साधन कर रहे हैं? कठोर साधन कर रहे हैं। श्री राधा कुंड के तट पर बैठ करके एक दोना छाछ पी करके बस, और दिन रात ऊपर सूरज का ताप आ रहा है, लेकिन भजन कर रहे हैं तो सूरज के ताप से भी कोई विचलन नहीं है। और सूरज के ताप से उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी प्रकट होकर के अपना ओढ़ना से, अपना चुनरी से उनको छाया करती। इसको कहते हैं साधन। इसको कहते हैं, ऐसा साधन करने वाले को कहते हैं साधक। ये भजन की पहली अवस्था है, साधन अवस्था। ऐसा साधन करते करते भाव आएगा, और उस भाव की अवस्था में भी कैसा भाव आएगा? जिस प्रकार का भाव अवस्था में कौन है? तो श्रीमद् भागवतम में बताया, ये श्री भरत महाराज जो जड़ भरत हुए, ये भजन करने के लिए गए और भजन करते करते भाव अवस्था को प्राप्त कर लिया। लेकिन भाव अवस्था में भी सावधान। अगर भाव अवस्था को प्राप्त करके भी भरत महाराज एक हिरण में आसक्त हो सकते हैं, वो तो भरत महाराज के हिरण में आसक्त नहीं हुए, वो तो नित्य परिकर है भगवान के, वो तो लीला करके दिखा रहे हमको कि भाव अवस्था में भी क्या है, भाव अवस्था में भी सावधान गिर सकते हैं, पतन हो सकता है। और भाव अवस्था में हरि गुरु वैष्णव की कृपा से टिके रहने पर भक्ति की श्रेष्ठतम सिद्धि की अवस्था, ये प्रेम, इसको प्राप्त करें। हाँ, ठीक है। साधन, भाव और फिर प्रेम। ये प्रेम का ही स्थान। ये स्थान किसका है? ये प्रेम का ही स्थान है। ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर यही उसी प्रेम को सिद्धि अवस्था, सिद्धि जो है, जो प्रेम की सिद्धि है, उसी की अभिलाषा, सिद्धि अभिलाषा। कैसी है ये सिद्धि की अभिलाषा? हम लोगों के को लगाने के लिए सिद्धि अभिलाषा तो है, लेकिन सिद्धि अभिलाषा वाचिक है। वाचिक मतलब अभी ये इस प्रकार से जो सिद्धि की स्थिति है वो कह रहे, मुख से अभी कह रहे, आना बाकी
अकेले की सिद्धि के अभिलाषा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? रतन वेदी ऊपर बसावत। रतन वेदी अभी जाकर के दर्शन करेंगे। कह रहे 200 मीटर यहाँ से, हार से जाना होगा 2 मिनट। हाँ 2 मिनट की रास्ता। रतन वेदी ऊपर बसाव 2 जन। 2 जन कौन? 2 जन? हाँ, रतन वेदी और रतन वेदी के ऊपर रतन सिंहासन। वेदी और वेदी के ऊपर क्या है? रत्न सिंहासन। और उसके ऊपर ये प्रिया और प्रियतम की ये युगल जोड़ी है, किशोर और किशोरी की। ये मिलन का स्थान है, जैसा हमारे प्रभु ने बताया कृपा करके। कौन से मिलन का स्थान है? कौन सी अवस्था है ये मिलन की? तो ये पूर्व राग के पहले मिलन की अवस्था है। पूर्व राग। पूर्व राग मतलब हृदय में राग तो है एक दूसरे के प्रति। हृदय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण तो है, लेकिन मिल करके अभी उसको कहना, एक्सप्रेस होना वो बाकी है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? हृदय में राग है, ये स्थिति को कहते हैं पूर्व राग। पूर्व राग के पहले पहली बार जो मिलन हुआ वो कहां मिलन हुआ? यही स्थान पर। और मिलन कराते, जैसे बताया संकेत से, यहाँ पर मिलन कराते दूत और दूती। कल बताया था ना कौन दूत है कौन दूती है। दूत और दूती कृष्ण पक्ष के जो है वो दूत है, और श्री राधा रानी के पक्ष के वो लोग हैं वो कौन है? वो दूत और दूती संकेत करके श्री राधा कृष्ण को यहाँ मिलाते हैं। और यहाँ निवृत्त निकुंज है, और उस निकुंज में मिलन होता है। और जैसे ही निशांत लीला का समय है, उसी समय जो शुक और सारी है वो क्या करते हैं? वो श्री राधा कृष्ण को वो जगाने का प्रयास करते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं। और वो जगते नहीं है तो क्या करते हैं? तो वो बंदरी है, बंदरी, उसका नाम है खटखटी। वो खटखटी जो बंदरी है वो जा करके नहीं जगाती, वो बोलती है, जोर जोर से बोलती है, जटिला 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 जटिला। राधा रानी की सास का नाम क्या है? जटिला। और उसकी ननद का नाम है कुटिला। तो राधा रानी के कान में शब्द पहुंच जाएंगे जटिला के जागने से पहले क्या करना है? जावट को वापस जाना है। वृषभानुपुरे जन्म होवे और विवाह होवे, जावट होवे, जावट में मेरा विवाह। ऐसी ये सिद्धि की लालसा। क्या कभी वो समय होगा कि हमारा जन्म कहाँ होगा? ये वृषभानुपुर में, बरसाना में हमारा। वृषभानुपुर मतलब बरसाना, यहाँ हमारा जन्म हो और हम श्री किशोरी जी के साथ हमारा विवाह कहाँ हो? ये जावट। जावट से श्रीमती राधा रानी सुबह आती है कहाँ पर? श्री नंदगांव में, कलेवा बनाने के लिए। क्योंकि दुर्वासा ऋषि का उनको आशीर्वाद है। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तुम जो बनाओगी, जो स्पर्श करोगी, वही क्या हो जाएगा? वही अमृत हो जाएगा। यशोदा मैया चाहती है, लोभ, हर मैया को जैसे लोभ होता है, मेरे लाला को मैं बढ़िया बढ़िया खिलाऊं, मीठा मीठा खिलाऊं, बहुत जितना दुनिया का सबसे अच्छा जो है वो मैं लाला को खिलाऊं। इसीलिए वो राधा रानी को बुलाती है। और राधा रानी आकर के सुबह वहां पर एक कलेवा, कलेवा मैंने ब्रेकफास्ट, है ना? आपने सुना कलेवा रेस्टोरेंट? कलेवा का मतलब है ब्रेकफास्ट। जो गोचारण के समय जब गाय चराने के लिए जाते हैं और सारे गोपियां इकट्ठी हो जाती है, रोड के इधर और रोड के उधर, और बीच में से कौन जाने वाले? उत्सव है। ये क्या हो रहा है? गोचारण के लिए जा रहे हैं। अरे हर रोज जाते हैं, आज क्या विशेष है? नहीं, हर रोज उत्सव है। किसका उत्सव है? तो कह रही है नैनोत्सव है, आंखों का उत्सव है। अर्थात आंखें जो दी है उसकी सार्थकता क्या है? उसकी सार्थकता जो कृष्ण जो गो गायों को चराने के लिए जा रहे हैं, वो वेणु गीत में जिसको गोपियों ने महिमा किया, बरहा पीड़म नटवर वको कर्णयो कर्णिकारम। वरहा
अपीडम, बरहा अपीडम, हाँ, अर्थात शिखी, शिखंड का जो शिखी है, शिखंड बने मयूर, उसका जो पंख है उसको कहां लगाया हुआ है? मुकुट, श्रेष्ठ स्थान पर। नटवर वपू, और वपू कैसा है? नट के जैसा नहीं, नटराज के जैसा भी नहीं। नटराज तो शिव जी है। नटराज कौन है? शिव। उनका वपू अर्थात वपू माने शरीर, उनका वपू नटवर, नटराज के भी जो वर हैं, नटों में सबसे श्रेष्ठतम नट कौन है? निश्रेष्ठतम नट कौन है? वो है शिव। और उनके भी जो वर हैं, उनके भी जो प्रभु हैं, उनके भी जो स्वामी हैं, वो कौन है? नटवर। नटवर कर्णयो कर्णिकार। और कान में क्या किया हुआ उन्होंने? कनेर का फूल लगाया। जानते हैं कनेर का पेड़ देखा है? वो पीले रंग का फूल आता है ना, कनेर का फूल। कैसे? जैसे वो गांव में साधारण लोग बीड़ी लगा लेते ना कान के, क्यों कनेर का फूल लगाया हुआ कान में? हाँ, तो शील विश्वाचक ने ठाकुर बाजी टीका करते हुए कहते हैं कि अल्लड़पन में, अभी आयु कैसी है? अल्लड़, हाँ, किशोर अवस्था को केवल स्पर्श ही किया। अल्लड़पन में, अल्लड़ माने कान में क्या किया? कान में कनेर का फूल लगा लिया। है जी? कुछ कहेगा? कान में कनेर का फूल लगा हुआ है। फिर सुनाइए। ये तो कथा है, तो होते रहेंगे। वो कह रहे कितनी देर है ना? मैया आधा घंटा तो लग जाएगा। 15 मिनट में कहना है, कितनी देर में कहना है? आप लोगों का विश्राम करना है। नहीं, क्या है, ठाकुर आप ठाकुर को विश्राम हो जाए, उसके बाद सत्संग चालू करें तो अच्छा रहेगा। है? शादी के बाद, प्रसाद के बाद तो सोने का समय होता है। 5 मिनट में कहें। आप ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी को विश्राम कराना चाहते हैं, विश्राम कर सकते हैं। ठाकुर जी की तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? हाँ, ये सच बात है, ये सच बात है। हमारे गुरु जी का तो आदेश था कि जिस समय कथा हो रही है, अगर आरती का भी समय हो गया तो पुजारी चुपचाप आए और मंदिर में आरती करे और घंटी को नीचे से पकड़ ले हाथ से ऐसे, ताकि टन ना करे, और उसको पकड़ करके केवल हाथ से हिलाता रहे। कथा जो है, ये कथा क्या है? ये कथा कोई एक ग्रंथ है, हाँ, विलंबमंगल ठाकुर जी के द्वारा। वो ग्रंथ का नाम है कृष्ण कर्णामृत। ये कृष्ण कथा कृष्ण के कानों के लिए भी अमृत है, उनको सुख देती है, उनको आनंद देती है, उनके सुख के लिए कथा है। ये कथा जो है उनके सुख के लिए, आत्मराम, आत्मकाम जो लोग हैं, जो आत्मराम जन है, उनको भी ये कथा सुख देती है। सुखदेव गोस्वामी पाद जी जैसे, जिन्होंने, हमने तो गीता को केवल सुना, वासांसी जीर्णानि यथा व्याय, कि ये शरीर क्या है, ये वस्त्र है, वो उस आदेश को जीते हैं, ऊपर वस्त्र धारण नहीं करते। उन्होंने शरीर को ही वस्त्र माना हुआ है। उनको भी आनंद कौन देता है? उनको भी आनंद देने वाली ये कृष्ण कथा है। और जो 7 दिन में मरने वाला है, 7 दिन में मरने वाला है ना? किसी को पता लग जाए 7 दिन में मरने वाला, 7 दिन में 7 बार मर जाएगा। तो 7 दिन में मरने वाला, उसका जीवन भी क्या है? उसका जीवन भी कृष्ण कथा ही है। हाँ, कृष्ण कथा। तो ऐसा जो सुंदर, अच्छा छोटी सी बात कह करके फिर आगे कहीं उससे मिलेगा। कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपीशम। ओह, विभ्रदवास है, और उनकी चुनरी ऊपर से कैसी है? सोने के रंग के जैसी। देखने पर लगता कैसा है? देखने पर लगता है काले काले बादल घिर करके आ गए,
काले काले जो बादल घिर करके आते तो काले बादल को देखने से ही शीतलता हृदय को मिलती है, सारा ताप खत्म हो जाता। जहां बादल है, और बादल भी कैसा, दिखाने वाला बादल नहीं, श्याम रंग का बादल। श्याम रंग का बादल कैसा है, लोडेड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है। हाँ, पानी से भरा हुआ है, अर्थात श्याम सुंदर क्या है, वो करुणा के पानी से, करुणा से भरे हुए हैं। हाँ? तो बादलों को देख करके जैसे शीतलता मिलती है, और बादल के बीच में कभी कभी आप देखोगे तो बिजली चमकती है, तो जो उसका सौंदर्य, वो बिजली क्या है, वो बिजली कनक कपीश, वो जो बिजली चमक रही है वो श्याम सुंदर वर्ण के ऊपर, वही कनक कपीश। और वैजयंतीं च माला, और माला कैसी पहनी हुई है उन्होंने, खाली माला कहने से नहीं चल सकता था, खाली माला कहने से तो चल सकता था ना, लेकिन कहा क्या, कौन सी माला पहनी हुई है, वैजयंती माला। वैजयंती माला का अर्थ क्या है, जो यहां से लेकर के और घुटने के नीचे तक होता है, और एक प्रकार के फूल नहीं गुथे होते, अनेक प्रकार के फूल जो है उसमें गुथे हुए होते हैं। कौन से, अलग अलग जिनका रंग है और जिनकी सुगंध कैसी है, सुगंध भी अलग अलग है। जिन पुष्पों में सुगंध नहीं है उन उसको वैजयंती माला में नहीं डाला जाता। बहुत सारे फूल ऐसे जिनमें कोई सुगंध नहीं होती है, उनको वैजयंती माला में नहीं डाला। ऐसा उनका सुंदर, अपूर्व सुंदर रूप है, और ऐसा रूप को लेकर के, और अधरों पर क्या रखा हुआ है, अधरों पर बांसुरी रखी हुई है। बांसुरी क्या है, ये बंसी सौत हमारी है, राधा रानी कहती है मेरी सौत कौन है, बंसी है। क्योंकि कहाँ रखी रहती है, अधर पे। अरे अधर ही नहीं, ये क्या है, ये सिंहासन है। कृष्ण के अधर क्या है, सिंहासन है, और उस पर सिंहासन पर ये बांसुरी महारानी के जैसे बैठी रहती है। हर समय बांसुरी जो है वो बैठी रहती है। और उस बांसुरी में क्या है, उस बांसुरी में छेद है। उन छेद से निकलता क्या है, उन छेद से क्या निकलता है, ना शब्द निकलता है, ना सुर निकलता है, अमृत निकलता है उन छेद से। ये अधरामृत उस बांसुरी में जाकर के उस छेद से उनका अधरामृत ही जो है वो निकलता है। संक्षेप करते हैं इसको। ये रूप को देखने के लिए ये ब्रज गोपियां एकत्र होते हैं। हाँ, नाचते गाते कृष्ण बलराम आगे आगे, पीछे पीछे, साथ में गोप सखा, और साथ में गाय। गाय को चराने के लिए जा रहे हैं। गाय चराने के लिए जाए तो कोई उत्सव होता है, लेकिन ये कृष्ण गाय को चराने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उत्सव हो रहा है, न्याय उत्सव हो रहा है। सब देखने के लिए जाते हैं। और एक गोपी ने यही बात को सुना कि कृष्ण का रूप कैसा है, अपूर्व है। जो एक बार उस रूप को देख लेता है तो फिर हृदय में किसी और की मूर्ति। इसी उद्देश्य से उसका विवाह हुआ, और विवाह होकर के नंदगांव में आ गई, और हृदय में एक ही उत्कंठा को लेके आई। विवाह के कोई उत्कंठा नहीं, उत्कंठा एक ही है कि कब कृष्ण दर्शन होगा, कब कृष्ण दर्शन होगा, कब कृष्ण दर्शन होगा। अगले दिन सास जा रही है कृष्ण दर्शन के लिए, और ननद का हाथ पकड़ा हुआ है। ननद का, जिस जो ब्याहता है, नहीं ब्याहता, उसकी ननद अर्थात अपनी लड़की, उसका हाथ पकड़ा हुआ है, और इस ब्याहता को समझा रही है। क्या समझा रही है, खबरदार घर से बाहर नहीं आना, घर के अंदर ही रहना। अरे तू जानती नहीं है कि घर से अभी अभी एक काला सांप निकलेगा, और उसका विष कैसा है, एक बार अगर किसी को काट लिया तो वो कहीं का भी नहीं रहता। उसका विष क्या है, इस काले सांप का विष क्या है, इस काले सांप का विष है प्रेम। एक बार प्रेम से जिसको देख लिया, एक बार जिसको प्रेम से स्पर्श कर दिया, वो कहीं का भी नहीं रहता। खबरदार। दोनों की दोनों जा रही, बहू ने देखा
अरे ये सांप मेरे लिए ही आ रहा है, खुद भी जा रही है और अपनी लड़की को भी लेकर के जा रही है और मुझे मना कर रही है ना। किसी चीज को ना कहो ना, मना ना करो, तो हो सकता है वो सारा दिन ना करे व्यक्ति, लेकिन अगर मना कर दो ना तो उसी उत्कंठा में रहता है, अरे करके देखो क्या, क्यों मना कर रहे, क्यों मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। हाँ, सास और ननद चली गई और दरवाजा जो है द्वार बंद कर गई। द्वार जो बंद कर गई, भेड़ गई, कोई ऐसा नहीं को ताला वाला होता वो आजकल के जैसे नंबर से हो जाता तो वो भेड़ गई। और दरवाजा जो बनता तो लकड़ी जोड़ करके बनता, तो बीच बीच में झरोका। और इसने क्या किया, वो गोपी जो सास की बात मान करके बाहर तो आई, कल तो ब्याह हुआ है, आज तो पहला दिन है, पहले दिन सास की बात को उल्लंघन कर दे। नहीं, आजकल तो पत्री लड़का लड़की की नहीं मिलवाते, आजकल तो पत्री भी लड़की की और सास की मिलवाते हैं, तो कैसे उल्लंघन कर सकती है। उसमें से देखी झरोके में से, और कृष्ण ने देखा, अच्छा कोई नई नवेली गोपी आई है, और मेरे को देख रही है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपना जो बछड़ा है छोटा सा, उसकी पूंछ को मोड़ करके और उसके घर की तरफ दिशा कर दी। जब पूंछ मोड़ी तो उसके दर्द हुआ, दर्द में बछड़ा भागा और बछड़ा दरवाजा को तोड़ करके अंदर दरवाजा खुल गया। बंद दरवाजा क्या हुआ, क्या हुआ, बंद दरवाजा खुल गया। क्योंकि अगर ऐसे ही कृष्ण चले जाते तो उसकी सास कह सकती थी कि मेरी बहू घर में, तू कैसे घुसा में बिना, अब तो घुसने का अधिकार होगा, तो बछड़ा अंदर गया, बछड़ा लेने जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अपने बछड़े को लेने के लिए चले गए। ध्यान से सुनो, बछड़े को लेने के लिए चले गए, बछड़े को लेने के लिए चले गए तो उसको गोपी को तो पता ही नहीं लगा, हठात तो दरवाजा खोला और बछड़ा घुसा। जितनी स्पीड से बछड़ा घुसा उससे ज्यादा स्पीड से कृष्ण अंदर घुसे अपने बछड़े को लेने के लिए। अब ये बेचारी ना इधर ना उधर, जार पुरुष, जार में पराया पुरुष सामने खड़ा हुआ है, तो इसने क्या किया, आंखों को नीचे कर दिया। स्त्रियां जब शर्माती हैं और आंखों को नीचे करती, तो मेरे गुरुजी समझाते थे, देखो सन्यासी समझा रहे, वो अपने पैर से नीचे जमीन को खोदने लगते हैं, ऐसा पैर को घुमा घुमा के, है ना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि आंखों से तो शर्म दिखा रही है, लेकिन हृदय में इच्छा क्या है, हृदय में इच्छा है बेशर्म होकर के दर्शन करना, आंख खोल खोल करके, निर्लज होकर के, निर्लज होकर के। ये ब्रज गोपी की इच्छा है कृष्ण को दर्शन करना। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपनी बांसुरी ली और उसकी ठोड़ी में लगाई, और ठोड़ी में लगा करके बस सीधा कर दिया, और इतना सीधा किया कि आंख से आंख मिल गई। और उसके बाद कृष्ण जो है चले गए, और ये पत्थर बन करके खाली गए। और सास और ननद लौटी और देखा उन्होंने, अब ये यहां हो तो उद्धव मन नाय 10-20 एक हतो सो गयो कृष्ण संग। आज इसका मन कहाँ चला गया, और इसका मन इसके पास नहीं है। संसार की क्रिया होती कैसे है, मन के साथ। मन संसार में है तो संसार की क्रिया होगी, मन भगवान में है तो क्रिया कैसी होगी, भगवत संबंधी, है ना। मन कहाँ चला गया, मन को तो कृष्ण श्याम सुंदर लेकर के चले गए, बांसुरी के स्पर्श से मन को तो वो लेकर के चले गए। कोई क्रिया करने के योग्य नहीं। सास ने पहले कहा था किसी लायक नहीं रहेगी, है ना। सास ने देखा क्या हो गया इसको, सास कहने चल धान कूट। तो जो पहले दिन का धान कूटा हुआ है, जिसमें से धान निकल गया, केवल छिलका छिलका रह गया, उसी को क्या कर रही है पता नहीं, धान कूट रही है। भैया धान कूटने की लायक रहेगी, जो श्याम सुंदर की हो गई वो किसी की धान कूटेगी अब, है धान कूट रही है। मन देखा है बावली क्या कर रही है, चल रोटी बनानी है, आटा गूंथ। थोड़ा सा आटा डाला, मटके में से निकाल करके, पहले मटके में आटा रखते थे हमारी दादी जी, हमारे सामने मटके में आटा रखते थे, पहले बर्तन बड़ा कम होता। मटके में से आटा निकाला और परात में डाला और पानी डालने लगी, तो पता ही नहीं लगा कितना पानी डाला। अब क्या पूछे, आटे में पानी थोड़ी है,
तो पानी में आता है। हाँ, तो तब उन्हें सास ने क्या किया कि कुछ काम तो करे। सास को बड़ी चिंता होने लगती है, अगर बहू कुछ काम ना करेगी कमी हो जाए, है ना। काम सारा किसको करना पड़ेगा, सास। हाँ, 2 मिनट। तो उसने क्या किया, उसने हाथ में बगल में जेठ का लड़का, उसके जेठ का लड़का दे दिया, और सर के ऊपर एक मटका और उसके ऊपर एक मटका और उसके ऊपर एक मटका रख दिया। दूसरे हाथ में बाल्टी और डोरी दे दी, जाके आकर पानी लेकर के। अब कुआं पर जब पानी लेने गई तो उसको पता नहीं कि कौन जेठ का लड़का है और कौन मटका है। वो जेठ के लड़के के गले में रस्सी बांध करके कुएं में डाल रही है। तो ब्रज गोपियां जो वहां पर ललिता विशाखा है, उन्होंने कहा अरे बावली क्या कर रही है। और उनमें से एक तो भाग करके गई उसकी सास के पास, सास को बुला करके लाई, और सास कहने लगी, है ना, कि क्या हुआ। अरे भैया नई नई शादी हुई है, मेरी बहू को भूत लग गया, है ना। गोपियों ने यही कहा कि मैया मैया तेरी जो बहू है उसे भूत लग गया। सास कहने लगी मैं जानती हूँ, इसे भूत नहीं, इसे नंद का भूत लग गया है। हाँ, ये अवस्था, ये प्रेम का, ये प्रेम की अवस्था है। ये ऐसे प्रेम को लेकर के यहाँ मिलन होता है। और यहाँ पर शुक, सारी, कोयल, सारी मैंने मैना, हाँ, कोयल, ये सब राग गाते हैं। जो गोपियां रतन वेदी है उस पर बिठा करके कोई चांवर ढुलाता है, कोई उनको वो तांबुल, हाँ, उनके मुख में देता है। हाँ, इस प्रकार से यहाँ सेवा होती है। और सुबह को ये सब लोग जगा देते हैं। और जो आने जाने का स्थान है, जिस स्थान से आते जाते हैं, वो जो कॉमन स्थान है, ये सांकेत में आने का भी वहीं से रास्ता है, और नंदगांव से भी वहीं जाने का वहीं से रास्ता है। उसी स्थान पर श्री रूप गोस्वामी पाद जी भजन करते हैं, जो हमने सुबह दर्शन किया श्री ढेर कदम। इसके आगे प्रसाद का समय हो गया, हमें 4-5 बार घड़ी देख ली हमने, और फिर आगे आपको कथा सुनाएंगे जहाँ फिर अवसर होगा, जहाँ फिर समय होगा। हाँ? जय श्री संकेत बिहारी की जय, श्री संकेत वन की जय, श्री रतन सिंहासन की जय, श्री गोपाल